दो तेरो ब्याह हो कैसे करा दो तेरो ब्याह मैया करा दे मेरो ब्याह कैसे करा दो तेरो ब्याह मैया करा दे मेरो ब्याह। बोलिए बाल गोपाल की लड्डू गोपाल की यशोदा के लाल की। पहले तो कान्हा मैया को बोलते हैं कि मैया तू मेरा ब्याह करवा दे, तू जो बोलेगी मैं सो करूँगा। अरे मैया, और अगर तूने मेरा ब्याह ना करवाया ना तो मैं साची कहूँ तेरी जो इतनी सारी गैया है ना मैं चराने तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। और तूने अगर ब्याह ना करवाई तो मैं तेरे घर में भी नहीं आऊँगा। पर इस बात का भी कोई असर नहीं हो रहा। फिर हमारे गोविंद कहते हैं अरे मैया ब्याह करवा दे ना, तेरी इतनी सेवा करेगी ना मेरी राधा, तू तो सोच भी नहीं सकती। और ऐसा भी वर्णन आता है गर्ग संहिता में कि जिस समय मेरे गोविंद ने पहली बार राधा को देखा था, दृश्य कुछ ऐसा अद्भुत था कि मेरे गोविंद निकुंज वन में मुरली बजा रहे थे। तो उसी समय कहते हैं जब मेरे गोविंद मुरली बजाते थे ना तब बहुत से जीव जैसे मोर मोरनी इत्यादि आके अत्यधिक बहुत नृत्य करते थे। तो निकुंज वन की घटना कुछ ऐसी थी कि गोविंद आज मुरली बजा रहे हैं तो बहुत उनमें से एक मोर कुछ अधिक ही नृत्य कर रहा था। तो गोविंद कहता है वाह रे मोर, आज क्या बात है, आज तो कुछ अधिक ही नृत्य कर रहा है। तो मोर कहता है क्यों ना करूं, आज कोई आई है। अब गोविंद कहते हैं आई है तो कौन। तो मोर कहते हैं प्रभु वर्णन देखना है तो देखने से पहले वर्णन सुन लो, इतनी सुंदर है ना वो। कहते हैं गर्ग संहिता में ये भी बताया गया कि गर्ग ऋषि मुनि जब इस वर्णन को लिख रहे थे तब वो भी असमर्थ थे राधिका के रूप को वर्णन करने के लिए। इतना सुंदर रूप बताया गया राधिका का, इतना सुंदर चेहरा और इतना सुंदर तेज, मानो स्वयं चंद्रमा का जो प्रतिभा है, स्वयं चंद्रमा के ओस के बूंद से स्वयं राधिका बनी है, इतना सुंदर। और जब मोर उसका वर्णन करते हैं तो गोविंद कहते हैं भाई वर्णन ही सुनाओगे कि थोड़ा दिखाओगे भी। तो मोर कहते हैं चलो जो दिखा भी देते हैं। तो मोर के पीछे पीछे गोविंद चले तो उस समय मेरी राधिका रानी अपनी गगरी में यमुना का जल भर रही थी। इधर गोविंद इतनी ध्वनि, इतने राग और रागिनियां बजा रहे थे परंतु राधिका पे कोई असर ही नहीं हो रहा। जब राधिका की गगरी भरी और गगरी को लेके जैसे ही मुड़े तब मानो श्री जी हमारे गोविंद को देखने में लग गए, गोविंद हमारे श्री जी को देखने में लग गए। अब इतना सुंदर रूप कौन किसके रूप का वर्णन करे। अरे राधिका है स्वयं, जिसका वर्णन तो गर्ग संहिता में भी असमर्थता से लिखी गई कि मुझे में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं उनके रूप का वर्णन करूं। और मेरे श्याम वो भी तो बहुत सुंदर है। तो निकुंज वन में ये घटना होती थी। तो उसी रूप को देख के मेरे गोविंद ने प्रेम किया राधिका से। कितना इतनी सुंदर है राधिका। और राधिका का केवल रूप सुंदर नहीं है, केवल रूप को देख के तो प्रेम बिल्कुल नहीं करते मेरे प्रभु। मेरे प्रभु रूप से प्रेम नहीं करते,
मेरे प्रभु चरित्र से प्रेम करते हैं। जिसका जैसा चरित्र है वो गोविंद के उतने समीप उतने पास जाता है। हम एक बात कहते हैं ना कि हम मंदिर में जाते हैं भगवान को देखने के लिए। अरे मैया, हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को देखने के लिए जाए। अरे वो तो गोविंद हमें बुलाते हैं कि आओ, क्योंकि अब मुझे अपने भक्त को देखना है। राधे राधे। वो तो गोविंद अपने भक्त को देखने के लिए अपने भक्त को बुलाते हैं। तो जिसका चरित्र जैसा है वो गोविंद के उतने समीप जा सकता है। किसी ने कहा ये जो गुण है, इस गुण का जनक कौन है, इस गुण को किसने जन्म दिया? तो किसी ने उत्तर में कहा इस गुण का जनक चरित्र है। जो व्यक्ति जितना ही गुणी क्यों ना हो, चरित्र यदि उसका बुरा है तो वो जितना ऊपर गया है उसे नीचे आने में वक्त नहीं लगेगा मैया। तो गुण का जनक चरित्र होता है। तो चरित्र का जनक कौन है? चरित्र का जनक है ज्ञान। जिसका जैसा ज्ञान उसका चरित्र वैसा बन जाता है। तो किसी ने कहा कि ज्ञान का जनक कौन है? तो श्रीमद् भागवत में कहा गया ये जो ज्ञान है इसकी जननी स्वयं भक्ति है। जिसके हृदय में भक्ति की भावना है वो ज्ञानी है। जिसमें ज्ञान है वो चरित्रवान है। और जिसका चरित्र सुंदर है उसमें गुण हो ना हो वो तो मेरे गोविंद का सबसे बड़ा प्रिय भक्त है। बात सत्य है ना मैया? जिसका चरित्र जैसा है वो वैसा बन जाता है। इसी प्रकार श्री जी का वर्णन करते हैं। कहते हैं यही घटना प्रक्रिया चलती रही और उधर कंस नित्य प्रतिदिन दानवों को भेजता रहा। एक दिन यशोदा माता कहती है कि रोज रोज नए नए दानव आते हैं मेरे लल्ला को मारने के लिए। आज के बाद तो इस गोकुल में रहना ही नहीं है हमें। तो अब गोकुल छोड़ के जाए कहाँ? क्योंकि एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में जाए ये इतनी शीघ्रता से संभव नहीं है। तो सभी गोप गोपियों को बुलाया गया, सभा बैठी, उसमें यह बात रखी कि रोज प्रतिदिन नित्य कोई ना कोई नए दानव आ जाते हैं इस गोकुल में। तो हमें इस गोकुल में नहीं रहना, हमें तो यह गोकुल छोड़ के कहीं और जाना है। तो कहाँ जाए? कहते हैं एक उत्तम स्थान है वृंदावन। तो जाए कहाँ? तो सबने कहा कि आज से हम वृंदावन रहेंगे, हम इस गोकुल को छोड़ के वृंदावन चले जाएंगे। वृंदावन का नाम वृंदावन इसलिए पड़ा क्योंकि वृंदावन में अर्थात वृंदा देवी का वास है। वृंदा का अर्थ होता है तुलसी, जहाँ तुलसी का वन है वही वृंदावन है। तो भगवान को सभी गोप गोपी, यशोदा माता, नंदराय जी कान्हा को लेके वृंदावन चले गए। परंतु दानव और दैत्य आना बंद नहीं हुआ। नित्य प्रतिदिन अब वृंदावन में भी दानव आना शुरू हो गए। कहा जाता है ये जो वृंदावन है ना, यह इस वृंदावन का अर्थ केवल वो मथुरा वृंदावन से नहीं, इस वृंदावन का अर्थ इस शरीर से भी किया गया है कि वृंदावन कोई और नहीं, वृंदावन तो यह शरीर है। जब तक इस शरीर में परमात्मा रूपी आत्मा का प्रविष्ठित नहीं होता, परमात्मा रूपी आत्मा शरीर में नहीं आता, तब तक कोई विकार भी नहीं आता। जिस प्रकार वृंदावन में जब तक प्रभु नहीं गए तब तक वृंदावन में भी कोई दैत्य नहीं गया। जब प्रभु वृंदावन में चले गए तब दैत्य भी वृंदावन में आना शुरू कर गया। उसी प्रकार जब परमात्मा रूपी तत्व हमारे भीतर प्रविष्ठित होता है
उसी समय से हमारे भीतर जो दैत्य रूपी विकार है, उस विकार का प्रकट्य होता है, वह विकार जन्म लेता है। और विकार कोई और नहीं, विकार तो केवल 5 है, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार। किसी ने कहा कि इस 5 विकार को यदि त्यागा जाए तो वह तो परम तत्व की प्राप्ति करता है, परंतु हम कलयुग के प्राणी हैं मैया, यह विकार त्यागना हमारे लिए संभव नहीं है। हम इसे इतनी सरलता से त्याग कर दे, ये संभव नहीं है। तो मैया त्याग नहीं कर सकते पर कम तो कर सकते हैं ना। यहाँ विकार कोई और नहीं, ये तो दैत्य है, दानव है। इस विकार को दैत्य और दानव बताया गया है कि अपने भीतर में जो परमात्मा बैठे हैं, गोविंद बैठे हैं, उस गोविंद की प्रेरणा से, उस गोविंद की शक्ति से अपने भीतर के जो विकार है, जो दैत्य है, उसका वध कर दो। और मेरे गोविंद कहते हैं जो एक बार प्रयास करे ना अपने अंदर के विकार को दूर करने के लिए, बस एक बार, मेरे गोविंद कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यदि कभी प्रयास ही नहीं किए, जैसा चल रहा है परिवेश संस्कार वैसे बस चलते रहे, तो गोविंद भी कहेगा अरे तुम खुद तो प्रयास करते नहीं हो तो हम क्यों आए। पहले प्रयास खुद को करना पड़ता है, तब आके गोविंद सहायता करते हैं। कहते हैं भगवान ने वृंदावन में भी कई सारे बहुत लीलाएं की है, उनमें से एक लीला गोवर्धन पर्वत की थी। एक दिन मेरे गोविंद गैया चराने गए थे, तो गैया चरा के जैसे घर लौटते हैं शाम को, तो देखते हैं नंद बाबा यशोदा माता बड़े धूमधाम से किसी यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। तो गोविंद कहते हैं अरे मैया किसकी तैयारी चल रही है। तो यशोदा माता कहती है ये तो इंद्र पूजा की तैयारी चल रही है कान्हा, हम इंद्र पूजा करते हैं प्रतिवर्ष। तो कन्हैया कहते हैं इस इंद्र पूजा करने की क्या जरूरत, क्या आवश्यकता। तब नंद बाबा कहते हैं अरे कन्हैया हम इंद्र पूजा करते हैं तभी इंद्र देवता खुश होते हैं और वर्षा कराते हैं, और उस वर्षा से हम खेती कर पाते हैं। तब कृष्ण कहते हैं नहीं बाबा, ये तो इंद्र का कर्म है, उसकी पूजा करो ना करो, उसे तो वर्षा करनी है, उसे तो इस काम के लिए ही रखा गया है। तब नंद बाबा कहते हैं अरे कृष्ण क्या तुम्हें पता है, तुम के इंद्र को जानते हो। तो कृष्ण कहते हैं बाबा मोको इंद्र भी पता है और इंद्र के इंद्रत्व के बारे में भी हम जानते हैं, इसलिए वृंदावन में कभी इंद्र पूजा नहीं की गई। इंद्र का अर्थ इंद्रियों से कहा गया है, और सनातन धर्म में हमारे किसी वेद में कभी इंद्र की पूजा को स्वीकृति नहीं दी गई है। जो व्यक्ति इंद्र की पूजा करता है वह नरकलोक में गमन करता है, क्योंकि जो इंद्र पूजा करता है वो कामी प्रवृत्ति का होता है, वो लोभी प्रवृत्ति का होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं बाबा इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, यदि हमें पूजा करनी चाहिए तो गोवर्धन पर्वत की, क्योंकि जो गोवर्धन पर्वत है ना, क्योंकि जो गोवर्धन पर्वत है अरे वो तो निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करते हैं। अरे बाबा पता है गोवर्धन पर्वत में इतनी औषधियाँ होती है, वनस्पतियाँ होती है जो हमारे जीवन में कितनी उपयोगी होती है, और हमारे गौचारण के लिए तो हम उस गिरिराज के पास ही जाते हैं, गोवर्धन के पास ही जाते हैं। यदि आपको पूजा करनी है ना तो उस गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए, इस इंद्र की पूजा मत कीजिए।
तो जितने भी गोप गोपी नंद बाबा यशोदा माता थी सबने स्वीकृति दे दी कि हाँ कृष्ण तुम सही कहते हो, पूजा यदि करनी है तो उसकी जो निस्वार्थ भावना से हमारी सेवा करते हैं, जैसे कि गोवर्धन पर्वत। तो अब सब गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए गए, सब बड़ी धूमधाम से गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। तो यहाँ बात इंद्र को पता चलती है। इंद्र जैसे ही सुनते हैं